आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सोर्स ऑफ करंट। सोर्स ऑफ करंट का क्या मतलब है कि हम इसमें ये देखेंगे कि हम करंट को किन किन तरीक़ों से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर देखा कि अगर हम किसी भी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की अप्लाई करने से क्या होगा कि करंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो आज हम इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म देखेंगे कि करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस होता है और किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी सर्किट के अंदर करंट जो है वो कैसे फ्लो कर सकता है। तो सबसे पहले जो है वो ये देखते हैं कि करंट जो है वो प्रोड्यूस कैसे होगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाई पोटेंशियल पे है, इसको हम लिख सकते हैं कि इट इज़ एट हाई पोटेंशियल, और एक नेगेटिव चार्ज है जो कि लो पोटेंशियल पे है। अब क्या होगा कि जब ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी जगह पे करंट जो है वो प्रोड्यूस हो या करंट जो है वो फ़्लो करे तो उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फिर ही उसके अंदर जो है वो करंट फ़्लो कर सकेगा, अदरवाइज़ जो है वो उसके अंदर करंट फ़्लो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी भी कंडक्टर के अंदर या किसी भी मीडियम के अंदर करंट को फ़्लो करवाना है तो करंट को प्रोड्यूस करवाने का जो है वो हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है कि हमने किसी न किसी तरीके से वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस करना है, और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेंगे उस पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस करने से हम उसके अंदर करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो ये तरीक़ेकार देखेंगे कि हम किन किन तरीक़ों से करंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ करंट जो हैं ये कौन कौन से होते हैं। इसमें हम फर्दर अगर देखें तो मैं आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके बारे में मज़ीद बताना चाहूँगा। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाई पोटेंशियल पे है और एक और पॉजिटिव चार्ज है जो कि अगेन हाई पोटेंशियल पे है। हम पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल पे लेते हैं और नेगेटिव चार्ज को लो पे लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस चार्ज का और इस चार्ज का दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है वो हाई है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पाया जा रहा। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से कोई करंट जो है वो पास नहीं करेगा। अगर इसी तरह से सेम आपके पास फ़र्ज़ करें कि दो नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस मींस कि ये भी पॉइंट लो पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट भी लो पोटेंशियल पे है। चूँकि इन दोनों के दरमियान भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान भी कोई करंट फ़्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि करंट सिर्फ़ और सिर्फ तब फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कि एक हाई पोटेंशियल हो और दूसरा लो पोटेंशियल हो। इसकी एग्जांपल जो है वो हम बिल्कुल वैसे ही ले सकते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वाटर का एक टैंक है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास वाटर का एक रेज़रवायर है, इसके अंदर पानी जो है वो हमने फिल कर दिया। अब इसके अंदर से पानी जो है वो तब ही फ़्लो कर सकेगा जब इससे नीचे जो है वो आपके पास कोई भी लो पोटेंशियल पे एक रेज़रवायर पड़ा होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो है वो अब इसके अंदर से पानी जो है वो ऐसे फ़्लो करना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये हाइट से यानी कि हाई से लो की तरफ जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम करंट को भी लेते हैं कि करंट जो है वो उतनी देर तक फ़्लो नहीं कर सकता जितनी देर तक दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस ना हो। वो फ़र्क होगा, वो डिफरेंस होगा, तभी वो करंट जो है वो फ़्लो कर सकेगा और आपके सर्किट जो है उसके अंदर से करंट फ़्लो करेगा। तो अगर हम सर्किट्स की बात करें तो लेट्स से हमारे पास कोई भी एक बल्ब है। लेट्स से मैं यहाँ पे सिंपल सा सर्किट जो है वो एक ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास एक बल्ब है। इस बल्ब को मैंने एक वायर्स के साथ यानी कि कंडक्टिंग वायर्स के साथ जोड़ दिया और यहाँ पे हमने इसके साथ जो है वो एक बैटरी अटैच कर दी। ये इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है ये बैटरी का साइन होता है, जिसमें एक जो लंबी वाली लाइन है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो करती है और दूसरी लाइन जो है वो नेगेटिव को।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने इस्टेब्लिश करवा दिया। तो जैसे ही हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोड्यूस होते ही क्या होगा कि इसके अंदर से करंट जो है वो ऐसे फ्लो करना शुरू कर देगा, और इस करंट के फ्लो करने से क्या होगा कि ये बल्ब जो है ये रोशन हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर से करंट जो है वो पास होना शुरू हो गया। अगर हम फर्ज करें कि किसी भी तरह से इस पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म कर देते हैं तो करंट का फ्लो भी यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब करंट उतनी देर तक गुजरता रहेगा जितनी देर तक आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये किसकी वजह से बनता है, ये बनता है ड्यू टू सोर्स ऑफ करंट, जिसके बारे में जो है वो हमने पढ़ना है कि हम किस किस तरीके से करंट जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट हैं। अगर हम सोर्सेज ऑफ करंट की बात करें तो सोर्स ऑफ करंट जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे सोर्स ऑफ करंट की जो है वो डेफिनेशन सबसे पहले लिखते हैं कि हम इसको जो है वो सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि एवरी सोर्स ऑफ करंट converts some non-electrical form of energy to electrical energy। तो ये हमारे पास जो है वो सोर्स ऑफ करंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि आप पर उस चीज़ को सोर्स ऑफ करंट कहेंगे जो किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करे, जैसे कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, या फिर सोलर एनर्जी को या फिर हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सोर्स ऑफ करंट की, और देखते हैं कि इन एग्जांपल्स के अंदर हम किस किस नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पहली जो हमारे पास एग्जांपल है इसके अंदर आ जाते हैं सेल्स। सेल्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेल जो है वो एक ऐसा सेल होता है जो कि नॉन रिचार्जेबल होता है, यानी कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते। और सेकेंडरी सेल जो है वो एक ऐसा सेल होता है जो कि रिचार्जेबल होता है, यानी कि मतलब हम इसको जो है वो दोबारा चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल्स के अंदर या बैटरीज के अंदर जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। अगर एक दफ़ा हमने उसको इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा जो है वो हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो हमारे पास सेल्स हैं इनको हम प्राइमरी सेल्स कहते हैं। और जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास लाइट्स होती हैं, उसके अंदर हम ऐसे सेल इस्तेमाल करते हैं, या कैमरास के अंदर ऐसे सेल इस्तेमाल करते हैं जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, तो इनको हम सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। तो आपके पास चाहे जो मर्जी सेल हों, प्राइमरी सेल हों या फिर सेकेंडरी सेल हों, इनका काम क्या होता है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पहली एग्जांपल थी जो कि सोर्स ऑफ करंट्स की थी। दूसरी जो है वो हमारे पास सोर्स ऑफ करंट्स आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर कॉलेजेस में, स्कूल्स में या घरों के अंदर जो है वो जनरेटर्स देखे होंगे। तो वो जो जनरेटर्स होते हैं उनका काम भी होता है कि वो भी करंट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ये हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप ऑफ सोर्स ऑफ करंट है। तीसरी जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें आते हैं हमारे पास थर्मोकपल्स।
थर्मोकपल्स जो हैं ये भी एक एग्जांपल है सोर्स ऑफ करंट की। थर्मोकपल्स के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो आपने यहाँ पे ये तीनों एग्जांपल्स के अंदर देखा कि सेल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या फिर थर्मोकपल्स, इनके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है वो चौथी इसके अंदर एग्जांपल है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, सोलर सेल्स। सोलर सेल्स के अंदर क्या करते हैं, हम सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जितनी भी अभी तक सोर्स ऑफ करंट की एग्जांपल्स देखी, इन तमाम के अंदर हमने किसी ना किसी तरीके से नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया। तो इसका तरीक़ेकार हमारे पास क्या होगा कि ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक लैंप है या फिर कोई भी एक लाइट बल्ब है, आपने इसके साथ कोई भी एक सोर्स ऑफ करंट लिख देना है। ये SOC का मतलब है सोर्स ऑफ करंट। कोई भी अगर हम सोर्स ऑफ करंट लगाएंगे तो वो क्या करेगा कि वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा और उसके नतीजे में इस सर्किट के अंदर से करंट गुजरेगा और ये लैंप या जो भी चीज़ आप इसके आगे लगाएंगे, जब उसको करंट मिलेगा तो उसके नतीजे में जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज़्म जो है वो आपने याद रखना है कि सबसे पहले हम किसी न किसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस होगा, फौरी तौर पे उसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम किस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, सोर्स ऑफ करंट की मदद से। तो किसी भी तरह का सोर्स ऑफ करंट हम ले लेते हैं, उसकी मदद से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं और उसके ज़रिए जो है वो करंट प्रोड्यूस किया जाता है।